हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। आई होप आप लोग ये पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन में बेसिक बेसिक चीज है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, आप लोग जाके वहां देख सकते हो। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स होता है, उसको डिस्कस करेंगे और रूल्स कहां पे अप्लाई करेंगे उसको डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग क्या देखने वाले हैं, रूल्स में मल्टीप्लीकेशन रूल देखने वाले। कौन सा? मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल देखेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल कब यूज करेंगे? जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा था, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, अगर अलजेब्रिक फंक्शन ओनली एक ही फंक्शन हो तो किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और दूसरा क्या देखा था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर ओनली हो तो फिर किस तरीके से डिफरेंशिएट किए थे। अगर कभी दो फंक्शन साथ में हो, प्रीवियस लेक्चर के लास्ट मिनट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो क्या रूल्स अप्लाई कर सकते थे, तो मल्टीप्लिकेशन रूल थोड़ा सा वहां राइट डाउन किए थे। अब फिर से उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो पहला क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो हमने बताया था डी अपॉन डी एक्स मीन्स क्या, डी मीन्स क्या, डिफरेंशिएशन होता है, और नीचे जो लिखा होता है विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, इट मींस क्या, हमने मान लिया एक को u दूसरे को v मान लिए, ये दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में। ये दो फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स, कुछ भी हो सकते हैं। दो फंक्शन है, ठीक है, u एंड v को क्या मान लिया, टू फंक्शन है। तो अगर इसको कभी डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, एक फंक्शन को छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस दूसरे को छोड़ के पहले का डिफरेंशिएट कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये क्या हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल है। नेक्स्ट क्या अभी देखने वाले हैं, डिवीजन रूल। ये दोनों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के लास्ट मिनट में देखा था, एक एक एग्जांपल भी देखे थे, तो उसी को थोड़ा सा पहले रिकॉल करते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब क्या देखने वाले हैं, डिवीजन रूल्स। तो डिवीजन रूल क्या होता था, क्या लिखे थे, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या था, यू बाई वी। ठीक है, तो क्या करते थे, नीचे वाले को ऐसे याद रखो, नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कर लेंगे। यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या था प्लस, तो यहाँ क्या लेंगे माइनस। फिर क्या करेंगे, जिसका डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ के, जिसका नहीं किए थे उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। फिर एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लो कभी ऐसा दे रखा हो, ठीक है, कुछ एफ एक्स इक्वल टू, ऐसा कुछ गिवन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू, ऐसा कुछ गिवन है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स डिग्री, मतलब साइन एक्स डिग्री, साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स वाले तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था मल्टीप्लिकेशन रूल में। अगर डिग्री में हो तो फिर किस तरीके से करेंगे उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसको हमें करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, ए जरूरी है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ओनली कर दिया कि डिफरेंशिएशन करो तो क्या हम लोग नहीं कर सकते। अरे बात समझ में, ओनली अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो यहाँ क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के कर देना है। तो जैसे ये बोलेगा, दिमाग में तुरंत क्या दौड़ना चाहिए, बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, डी अपॉन डी एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको नीचे राइट डाउन कर देना है। ठीक है, इधर क्या हमारे पास एफ एक्स का करना है, दोनों तरफ क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स कर लिए। क्लियर है इतना? एक्स स्क्वायर साइन एक्स 0 डिग्री है, साइन एक्स नहीं, एक्स का मतलब साइन एक्स पे डिग्री है, इसका मतलब क्या है, डिग्री। क्लियर है? तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था साइन एक्स का, कॉस एक्स का, एक्चुअल में वो क्या रेडियन में दिया होता था, तो साइन एक्स का सिंपली क्या लिख लेते थे, कॉस एक्स लिख लेते थे। लेकिन यहाँ डिग्री में है तो इसको किसके में करना, चेंज करना पड़ेगा, पहले रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और बेसिक मैथमेटिक्स जब ट्रिगोनोमेट्री चल रहा था वहां भी थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास अभी क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन रूल है उस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो u है और a v है, दो फंक्शन है, तो इसको क्या करेंगे, एक को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएट कर देंगे। बात समझ में आ रही? किसी को भी कर सकते हैं, बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, इसका एक एग्जांपल भी करवाया था। इसमें u v, फर्स्ट u किसी को भी मान लो, अगर दो फंक्शन हो जैसे u v, तो यहाँ पे क्या हमने मान लिया, u v मतलब यार दो फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो u इसमें किसी को भी मान सकते हैं, v किसी को भी मान सकते हैं। एक को u मान लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा v, तो एक को छोड़ दिए, दूसरे का डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस दूसरे को छोड़ देना है और
जिसका डिफरेंशिएट नहीं किए थे उसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो एक तो एक्स एक्स वाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन एक्स का सीधा अगर कॉस एक्स लिखे तो गलत हो जाएगा। यहाँ क्या है, साइन एक्स डिग्री में, किसमें है, डिग्री में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पता होना चाहिए, पता है सबको। ए बताया था कि 1 डिग्री में कितना होता है, π/180 रेडियन होता है। बात समझ में आ रहा है। तो x में कितना होगा, x डिग्री में x से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ रहा है। x में कितना होगा, क्लियर हो जाएगा, कितना x π/180, क्लियर है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहे डिग्री में तो क्या लिखेंगे, sin π/180 इंटू एक्स। बात समझ में आ गया। ये तो sin x डिग्री है ही, ये कितना होगा, x² का बताए थे, बाहर फेंकता है 2 बाहर जाएगा, x 2 - 1। प्रीवियस लेक्चर में जाके सब बेसिक चीजें देख सकते हो आप लोग, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री का करना सीखे थे, ठीक है। अब उसके आगे थोड़ा सा देखेंगे, एक एग्जांपल जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था। तो अभी जल्दी जल्दी करके फिर आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये देखो x² हो गया, इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा, साइन का cos x, x मींस क्या, π/180, और डिफरेंशिएशन ऑफ x मैंने बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ x मींस क्या, x के जगह पे इस बार क्या है, π/180 इंटू एक्स। बात समझ में आ रहा है। इसको अगर हम लोग लिखे तो 2x, x का पावर 2 गया, बात समझ में, 2x 2 - 1 तो 2x, और ये कितना हो गया हमारे पास, साइन x का डिग्री, ठीक है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर लिए तो देखो π/180 कांस्टेंट है, π/180 कांस्टेंट है तो इधर आ जाएगा, और dx/dx 1, तो सीधा कितना आ जाएगा, देखो π/180 x² cos, यहाँ x है, cos π/180 x प्लस 2x साइन x डिग्री। बात समझ में आ रहा है, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। एक हमने मल्टीप्लिकेशन वाला, प्रीवियस लेक्चर में भी मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन कर लिए थे, एक और हम लोग कर लिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एक और डिवीजन का कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। नोट कर लिए इतना सिंपल। देखो एक बार और देख लो, ऐसा हमने एक क्वेश्चन लिया, f(x) अगर दे रखा हो x² साइन x का पावर कितना है, ax किसमें है हमारे पास, डिग्री में, रेडियन में नहीं है। हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा था, ओनली रेडियन के लिए देखे थे। साइन x किस में होता था, रेडियन में, तो हम लोग क्या लिख लेते थे, cos x लिख लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास डिग्री में है, तो डिग्री में तो डायरेक्ट राइट डाउन नहीं कर सकते, इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, रेडियन में। तो ये हमें पता है 1 डिग्री में कितना π/180 रेडियन होता है, तो x डिग्री में कितना होगा, x π/180 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नहीं बचा, सीधा क्या, अगर कहीं भी डिफरेंशिएशन करना है तो रेडियन में इसको चेंज कर लिए, रेडियन में क्या करेंगे, ए वैल्यू रख लिए x डिग्री के जगह पे x π/180, x π/180। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साइन x हो, जैसे साइन 2x हो तो क्या लिखते थे, साइन 2x, और ये जो आगे होता था x का जो कॉफिशिएंट होता था वो मल्टीप्लाई में आ जाता था, तो वही यहाँ पे किए। बात समझ में आ रहा है, बेसिक बेसिक चीजें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। अगर प्रीवियस लेक्चर तुम देखे होगे तो इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब देखें क्या डिवीजन रूल्स का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट मींस क्या, कि अब आगे क्या, 2 फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्या क्या, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और 2 रूल्स होते हैं उसको भी हम लोगों ने अभी राइट किया, इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके बाद क्या हम लोगों को देखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैथ्स में कितने फंक्शन होते हैं, टोटल 5 फंक्शंस होते हैं, तो 2 फंक्शन को हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना सीख लिए। कॉम्बिनेशन में हो, कॉम्बिनेशन मींस क्या, मल्टीप्लिकेशन में हो या फिर डिवीजन में हो, वो भी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद क्या देखेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन देखेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, और लास्ट क्या देखेंगे, इनवर्स फंक्शन। काम खत्म डिफरेंशिएशन का। बात समझ में आया। इसके बाद हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ये बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है फिजिक्स के लिए, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आ रही बात समझ में, एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जाके हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो बीच फिजिक्स में जाके फंस जाएंगे, फिर प्रॉब्लम्स होंगी। बात समझ में आ रहा है। जैसे ही इस चैप्टर खत्म करेंगे फिर हम लोग अलजेब्रा देखेंगे, सॉरी वेक्टर देखेंगे। वेक्टर के बाद जैसे ही काइनेमेटिक्स में जाएंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भर भर के यूज है, बहुत ज्यादा यूजेज है। क्लियर है इतना, तो ये नोट कर लिए। अब देखो हम लोग डिविजन रूल के बारे में देखते हैं, डिवीजन रूल्स पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे की तरफ पढ़ेंगे। डिवीजन रूल्स अभी राइट डाउन कर लिए थे, प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था, ठीक है। तो अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग मान लिए ऐसा कुछ दे रखा है, इफ fx इक्वल टू, कुछ भी ले लिए, हमें तो क्या प्रोसीजर आना चाहिए, मेथड आना चाहिए। ऐसा हमने मान लिया कि cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है। इसको मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स का पावर -1, लेकिन अभी हम लोग क्या डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि डिवीजन मेथड पे भी एक क्वेश्चन कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो इसको अगर हमें करना है तो क्या मान लिए, ऊपर वाले को u मान लो, नीचे वाले को v। बात समझ में आ रहा है। इसको अगर हमें करना है डिफरेंशिएशन
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बात समझ में आ रहा है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अभी बताया जैसे डिफरेंशिएशन बोले जिसके रिस्पेक्ट में दिमाग दौड़ना चाहिए, दोनों तरफ इतना कुछ लिख लिए तुरंत, ठीक है, ऐसा कुछ राइट डाउन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करते हैं, बेसिक बेसिक चीजें प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, तो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो ये यू है, वी है, तो नीचे वाले को छोड़ना है, तो नीचे वाले को छोड़ दिए। नीचे कितना है 1 + x², ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मींस क्या है cos x माइनस, अब इसको डिफरेंशिएट किए तो इस बार छोड़ देना है, और किसको डिफरेंशिएशन करना है 1 + x² का। बात समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाय 1 + x² का होल स्क्वायर। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला में बताया था ए यू एंड बी माने थे, कहाँ गया, ए यू बाई वी माने थे, तो इसको v को यहाँ नहीं किए थे डिफरेंशिएशन, u को डिफरेंशिएशन कर लिए थे, माइनस u को छोड़ के v को डिफरेंशिएट करके और b² नीचे राइट डाउन कर लिए थे, बस हो गया था। तो इसको बस क्या लिख सकते, देखो 1 + x², और ये क्या हो गया, देखो cos का कितना होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन x। आई बात समझ में, cos x तो आई, इसको 1 + x² को करेंगे तो 1 का 0 और x² का क्या आएगा 2x। प्रीवियस लेक्चर में सब डिस्कस कर लिए थे, x² का क्या आएगा 2x, 1 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने बताया था हमेशा क्या होता है 0 होता है, तो 0, और x² का 2 बार फेंकेगा x, 2 - 1 तो 2x। बात समझ में, अब ये कितना हो गया x² होल स्क्वायर। बस यही काम खत्म, डिफरेंशिएशन हो गया। इसको अब क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, तो सिंप्लीफाई तो करने आता ही है, कोई दिक्कत हो रही है। इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2x x² जो भी आएगा राइट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन यही है। आई बात समझ में, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बात समझ में आ रहा है, दो फंक्शन के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया, दोनों को डिफरेंशिएट करना सीख लिया। कॉम्बिनेशन कुछ रूल्स होते हैं, 2 रूल्स थे, उसको भी हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है, 2 रूल्स थे, उसको भी हम लोग अभी डिस्कस कर लिए। अब क्या करना है, अब हमें क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर कभी हो तो उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे ये सीख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, मिटा दे, मिटाए, ठीक है। तो अब देखो अब क्या सीखने वाले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, पहले तो पता होगा, पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट के पावर्स अगर हमारे पास वेरिएबल हो, कांस्टेंट के पावर क्या हो वेरिएबल हो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। बात समझ में आया, तो देखो जैसे पढ़े थे e का पावर x, e का पावर 2x, ये सब क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 2 का पावर x, ये भी क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किसी भी कांस्टेंट के ऊपर पावर क्या हो x, तो उसको क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जैसे देखो एक्सपोनेंशियल, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी देखने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इस टर्म में कुछ होता है, देखो e का पावर x हो, a का पावर x हो, 2 का पावर x हो, बात समझ में, इस तरीके से कुछ भी हो तो हम लोग क्या समझेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ऐसे टर्म्स को किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे ये अभी हम लोग सीखने वाले हैं। e फॉर एक्सपोनेंशियल, a फॉर कोई कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है ही, इसके ऊपर क्या पावर्स क्या है वेरिएबल्स है, x क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं। तो पहले तो फॉर्मूला है उसको समझते हैं। फॉर्मूला कुछ नहीं, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ है और इसका हमें अगर डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, मतलब x यहां अगर लिखा हुआ है इट मींस पहले ही समझाए थे एक d फॉर डिफरेंशिएशन, और x मींस क्या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में, अगर t लिख लेते तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। ये सब चीजें हम लोगों ने फर्स्ट डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, अच्छे से। जैसे डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट किया था बेसिक मैथमेटिक्स में, पहले क्या देखे थे फर्स्ट लेक्चर में अलजेब्रा देखे थे, उसके बाद क्या देख लिए थे ट्रिगोनोमेट्री देखे थे, फिर अभी हम लोग क्या देख रहे हैं डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में ही ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नीचे जो लिखा होता है इसका मतलब क्या है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x लिखा हुआ है, t लिखा हुआ तो t विद रिस्पेक्ट टू t लिखेंगे, और y लिखा हुआ तो विद रिस्पेक्ट टू y लिखते हैं। बात समझ में। तो अगर ऐसा कुछ कभी हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने मान लिया e का पावर x, बात समझ में आया, तो ex का कोई चेंज नहीं होता, क्या होता है ex और डिफरेंशिएशन ऑफ x, ए मत भूलना, पहले से बता रखे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नो चेंज, और डिफरेंशिएशन ऑफ x, ए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसके पावर्स जो होंगे x उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, नहीं करोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। बात समझ में आया।
तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, इस पे 2-3 क्वेश्चन करते हैं फिर और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो EX लिख सकते हैं, बात समझ में आए। ये तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब 2-3 एग्जांपल लेते हैं, करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल डिफरेंशिएशन करना है, e का पावर मान लेते हैं 2x, बात समझ में आए, पहला फर्स्ट। दूसरा सेकेंड हमने मान लिया e का पावर x स्क्वायर, कितना मान लिया, e का पावर x स्क्वायर। थर्ड हमने एज्यूम कर लिया e का पावर 2ax प्लस b, ठीक है। ऐसा 3 एग्जांपल हमने ले लिया, तीनों को सोल्व करेंगे तो क्लियर बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, बात समझ में आ रहा है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर लेना है तीनों को, ठीक है। तो इसको नोट करो, एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो पहला अगर हम लोग किए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किए तो क्या होगा, अभी हमने फॉर्मूला देखा, फर्स्ट का अगर हम लोग कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जैसे ही किए तो फर्स्ट क्या होगा, d अपॉन dx, फर्स्ट देख रहे हैं d अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा है, डिफरेंशिएशन मतलब d, और विद रिस्पेक्ट टू x मींस क्या, dx, और क्या लिखेंगे देखो e का पावर 2x, क्लियर है इतना। तो अभी हम लोगों ने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई चेंज नहीं, कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो e का पावर का 2x, बात समझ में, जैसे था वैसे ही छोड़ दिए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x, x इस बार है कितना बताओ, x कितना है, 2x है, e का पावर कितना 2x, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे 2x, यहीं पे बच्चे गलत करते हैं, बात समझ में आ रहा है। इसको दिमाग में रखना है हमेशा, पहले क्लास से ही डिफरेंशिएशन के फर्स्ट क्लास से ही हम बता रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x लिखना जरूरी है। और एक दो एग्जांपल भी हमने बताया था कि अगर मान लेते हैं इसको, अगर हम लोग लिखे थे, जैसे मान लेते हैं x का पावर n को डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t किए थे, तो फिर क्या आया था, डिफरेंशिएशन ऑफ x वाला टर्म्स बच गया था, कड़ा नहीं था, ठीक है। तो जाके देख सकते हो आप लोग। अब देखो इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा, e का पावर 2x, कोई चेंज नहीं है, और x के जगह पे क्या है हमारे पास 2x, बात क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो e का पावर 2x, और देखो a 2 तो बाहर आ जाएगा, dx बाई dx मीन्स क्या 1, तो आंसर क्या आ गया बोलो, 2e का पावर 2x, बात समझ में, ये हमारे पास आ गया। तो देखो अगर कभी भी ऐसा हो, कैसा हो, देखो अगर कभी भी ऐसा हो कि e का पावर कैसा हो 2x प्लस b या इस तरीके से कुछ भी हो, तो जो भी इसके मतलब क्या, किसके, वेरिएबल के आगे जो रहेंगे, वेरिएबल्स के आगे जो रहेंगे उसको मल्टीप्लाई कर दो और सीधा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है उसको डायरेक्ट लिख लो, काम खत्म। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से याद करें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर कभी nx हो तो क्या लिखेंगे, n बाहर आ जाएगा, n क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और क्या लिख लेंगे enx, कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर है इतना। तो n के जगह पे माइनस में -1 हो तो -1 रखेंगे, -2 -3 कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, सीधा वहां रखेंगे, आंसर आएगा, क्लियर है इतना। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा, याद देखो e का पावर 2x था, यहाँ e का पावर x का स्क्वायर है। कभी भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो सीधा बेसिक से जाओ, अरे बात समझ में, बेसिक मतलब क्या, डिफरेंशिएशन कर लेना है और डिफरेंशिएशन ऑफ x कर लेना है, काम खत्म, ठीक है। इसको नोट कर लिए, हो गया नोट, मिटा दे, मिटाए है ना, मिटाते हैं, हो गया होगा, ठीक है, बढ़िया। अब देखो अगर मान लो सेकंड क्वेश्चन क्या था, e का पावर x स्क्वायर, e का पावर x स्क्वायर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या था, d बाई डी एक्स, ठीक है, e का पावर बोलो कितना x स्क्वायर। तो अभी बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, तो जैसे का तैसे छाप डालो, छाप डाले, ठीक है। अब क्या किए, डिफरेंशिएशन ऑफ x मींस क्या, कितना है हमारे पास x स्क्वायर, क्लियर है इतना। डिफरेंशिएशन x के जगह x के प्लेस पे कितना इस बार ए रहा, तो इसको राइट डाउन कर दिए। अब x स्क्वायर को तो डिफरेंशिएशन कब से करते आ रहे हैं, कितना होगा 2x होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आया। x स्क्वायर कितना होगा 2x, तो सीधा क्या होगा 2x e का पावर x स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन प्रीवियस लेक्चर में जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे तो फर्स्ट अलजेब्रिक फंक्शन ही करवाए थे, तो वहां पे हम लोगों ने x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना सीखा था। क्या होता था याद होगा, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। जो देखो क्या होता था, 2 ऐसे लिखते थे, 2xn-1 मीन्स क्या, n के जगह पे क्या है 2 - 1 डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो कितना बचेगा, ये 1 हो जाएगा, 2x बच जाएंगे। तो वही चीज राइट आउट किए, प्रीवियस लेक्चर में जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास ही आ गया। अब हमें क्या, थर्ड इक्वेशन मतलब थर्ड जो क्वेश्चन था उसको डिस्कस करते हैं। हो गया इतना, मिटा दे,
देखो थर्ड क्या था, देखो बेसिक क्लियर होना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत हो रही है, बेसिक क्लियर हो तो कोई परेशानी नहीं होने वाला, ठीक है। अभी क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, डी बाई डी एक्स ई का पावर माइनस एक्स प्लस, यही तो लिखे थे, है ना। तो देखो अभी क्या करेंगे, सिंपली अभी बताए थे कि जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई चेंज होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है, तो छाप डाले, छाप डालो, है ना, छाप डाले, इसको हो गया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स मींस क्या, एक्स क्या है इस बार, माइनस एक्स प्लस बी, सॉरी यहां पे क्या था, यहां माइनस था, माइनस एक्स प्लस बी था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस बी, क्लियर इतना, कोई दिक्कत। तो देखो इसको जब नोट डाउन किए तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस बी, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स मींस क्या, ये हमारे पास माइनस ए डी एक्स बाई डी एक्स, और देखो b क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस इज 0, तो माइनस ए ई का पावर माइनस एक्स प्लस बी। तो अभी हमने बताया था कि जो भी वेरिएबल के आगे कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। ऐसे कंडीशन में अगर एक्स स्क्वायर हुआ तो नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने तीनों अलग अलग वैरायटी का लेकर के सोल्व कराया, ठीक है। बेसिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बेसिक कर लिए तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा, जल्दी जल्दी तुम लोग कर सकते हो, ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई परेशानी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ओनली अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो इस तरीके कर लेंगे, अगर कॉम्बिनेशन वाले होंगे तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने रूल्स देखा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रूल्स, तो मल्टीप्लाई में होगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवीजन में होगा तो डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं, अगर हमारे पास तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में हो जाए, आ रही बात समझ में, दो फंक्शन हो तो u इंटू वी पे कर लेंगे, अगर तीन फंक्शन हो तो क्या करेंगे, तो इसको एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तीन फंक्शन पढ़ लिए तो तीनों का कॉम्बिनेशन अभी हम लोग देख सकते हैं। पहले कितने, दो फंक्शन देखे थे, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे थे, तो दो का मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट कर लिए थे। अब एक फंक्शन और पढ़ लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो अगर तीन फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो फिर उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। हो गया, एक एग्जांपल कर लेते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं फिजिक्स में, लेकिन एक कर लेते हैं कि कभी आ गया तो फिर कंफ्यूज हो जाओ, बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के, तो ऐसा बैठना थोड़ी है, काम करना है, ठीक है। तो देखो हो गया इतना, मिटा दे। तो देखो अगर कभी ऐसा मिल गया तो कैसे करेंगे, अगर मान लिए क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा है, एक्स कर रहा है, जबकि फंक्शन कुछ इस तरीके से दे रखा हो, एक फंक्शन है किसका, एक्स का, तीनों ले लिए, एक्स ले लिए, साइन एक्स ले लिए और ई एक्स भी ले लिए, तो ये क्या हमारे पास अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसका हमें अगर डिफरेंशिएशन करना है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा मल्टीप्लीकेशन में u इंटू बी, दो फंक्शन को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर कैसे करेंगे, तो कोई खास बात नहीं है, बहुत आसान है। अब कैसे करेंगे, देखो जैसे ये डिफरेंशिएशन किए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किए, तो दिमाग में क्या दौड़ना चाहिए, डी अपॉन डी एक्स दौड़ना चाहिए, दौड़ गया, लिख लिए, ठीक है। इधर भी क्या लिख लिए, डी अपॉन डी एक्स, इधर क्या हो गया, एक्स साइन एक्स, कितना है, एक्स साइन एक्स ई का पावर एक्स, आई बात समझ में, ऐसे फर्स्ट लिख लेना है। अब क्या करना है, किसी दो को एक मान लो, कोई सा भी इंडिपेंडेंट है, कोई एक्स ई एक्स को मान सकता है, कोई एक्स साइन एक्स को मान सकता है, जो मर्जी मानना है मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हमने क्या मान लिया, u, और इसको v मान लिया, बात समझ में आ रहा है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो मान लो, पसंद की बात है ना। तो देखो अब क्या करना है, u v का फॉर्मूला पता है, रख लेना है, कहानी खत्म कर देना है, ठीक है। तो देखो इसको अगर लिखे तो क्या लिखेंगे, u के जगह पे मान लो पहले का छोड़ दिए तो छोड़ दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन मतलब क्या, e का पावर x, बात समझ में आ रहा है, u को छोड़ दिए, v का डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस इसको छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएट कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x साइन x, और ex का तो नो चेंज, अभी बताए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई चेंज होता है क्या, नहीं होता है, तो लिख लिए। अब देखो कितना हो गया, e का पावर x और u इंटू वी, अब दो फंक्शन है, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने आता है, हंस के कर लेंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता, ठीक है, इतना आसान। तो देखो इसको कर लिए, प्लस इसको क्या कर लिए, साइन एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो देखो इसको जब लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, एक्स साइन एक्स ई एक्स, और एक क्या हमारे पास ई एक्स, ए एक्स हो गया, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, लिख लिए, प्लस साइन एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, देखो डी एक्स बाई डी एक्स 1, तो ये हमारे पास फाइनल
आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सीधा मल्टीप्लाई कर लो, जो आया लिख लेंगे, डिफरेंशिएशन यहीं तक खत्म। तो अगर इस तरीके से कभी आ रहा है तीन फंक्शंस हो, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, कोई गड़बड़ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेसिक चीजें अभी हम लोगों ने देखा। अब क्या देखने वाले हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी क्या देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो इसको पहले नोट करो, फिर एक लॉगरिथमिक फंक्शन का हम लोग देखते हैं, ठीक है। हो गया, ए आंसर है। इसको अगर देखो कोई सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर ले, क्या फर्क पड़ता है, एक्स साइन एक्स ई एक्स, ठीक है, और क्या हो गया ई एक्स एक्स कॉस एक्स, और क्या हो गया ई एक्स साइन एक्स। तो कॉमन क्या है हमारे पास, ई एक्स कॉमन है, ले लो, कोई रोका थोड़ी है ना। तो देखो कितना हो गया एक्स साइन एक्स, और क्या हो गया एक्स कॉस एक्स। ये सब बच्चों वाली कहानी है, कॉमन वॉमन लेते रहो, सॉल्व करते रहो। मेन तो डिफरेंशिएशन यहां तक होना चाहिए, ठीक है, इतना राइट कर सकते हैं इसको। हो गया, इतना हो गया। तो अब देखो, अब क्या नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब क्या देखने वाले, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, ठीक है। क्या देख रहे हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। मिटा दे इसको, तो लॉग बताए, लॉग क्या होता है, जैसे ऐसा को भी लिखा हुआ है, लॉग दो टर्म्स में होते हैं, ln बेस क्या ई, और दूसरा क्या लॉग एक्स बेस क्या होता है, अगर लॉग एक्स कहीं लिखा हुआ है बेस कुछ नहीं मतलब लॉग 10। ये दो टर्म्स में होता था, हम लोगों ने अलजेब्रा में डिस्कस किया था, ठीक है, और इसके कुछ प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया था, ठीक है। तो अगर अभी हमारे पास डिफरेंशिएशन अगर करना है, तो डिफरेंशिएशन मींस क्या, डी अपॉन डी एक्स, और क्या होगा लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का कुछ नहीं होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फॉर्मूला माइंड में दौड़ना चाहिए कि log x कभी हो तो 1 अपॉन x लिखेंगे, कहानी खत्म। बात समझ में आ रहा है। अब एक दो एग्जांपल करते हैं इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हमें करना है फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन करना है सबको। पहला क्वेश्चन log 2x मान लिए, सेकंड क्वेश्चन मान लिए log कितना मान ले, एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड क्या है हमारे पास, तीसरा मान लिए देखो log x का पावर 3। तीन एग्जाम्पल ले ली, ठीक है। बेसिक अभी हम लोग क्लियर कर रहे हैं, बेसिक क्लियर होना चाहिए अच्छे से। तो पहला अगर हम लोग लिखे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, सिंपली देखो, अगर करना चाहे तो सिंपल देखो, पहला हमारे पास क्या डिफरेंशिएशन मतलब तुरंत दौड़ना चाहिए d अपॉन dx, क्या दौड़ना चाहिए d अपॉन dx, ठीक है। तो यहां क्या कर लिए 2x लिख लिए, कितना लिख लिए 2x, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। तो देखो अभी हम लोगों ने देखा log का कितना होता है 1 अपॉन x, यहां से मैं राइट कर रहा हूं नीचे से, 1 log का कहता हूं 1 अपॉन x, x के जगह पे क्या है 2x, और डिफरेंशिएशन ऑफ x मींस क्या है यहाँ पे 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ x मींस क्या 2x। तो यहाँ क्या लिख लेंगे 1/2x, और इनटू 2 बाहर आ जाएगा dx/dx, तो ये 2 से 2 कट गया, dx गया, तो कितना बचा 1 अपॉन x। पहले का आंसर, कहानी खत्म, पहले का आंसर यही है। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत। हम लोगों ने पहले ही बताया था कि क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो कितने टोटल 5 फंक्शन होते थे, उसी का भी देख रहे हैं। हो गया इतना, मिटा दे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही बेसिक देख रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स देख रहे हैं, किसके लिए, फिजिक्स के लिए। तो बेसिक चीजें पता होना चाहिए, बेसिक ही अभी कर रहा है, ठीक है। तो पहला हो गया, सेकंड देखते हैं, मिटा दे इसको। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या हमारे पास, इसको करना है। देखो सेकंड में d/dx तुम लोग खुद कर सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको जब करेंगे तो अभी क्या बताए थे 1 बाई क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स, लॉग का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स के जगह पे क्या है इतना कुछ रटते आ रहे कब से कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स दिमाग में होना चाहिए। तो एक्स इस बार लॉग तो है ही, एक्स के जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो देखो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या है 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, तो फाइनल आंसर क्या है इतना कुछ हो गया। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थर्ड नंबर क्या है, देखो थर्ड नंबर क्या है हमारे पास d/dx, और कितना है log x का पावर 3। बात समझ में आ रहा है। तो इस बार बताओ ये क्या हमने बोला था कि एक प्रॉपर्टीज होता है, x क्या होता है बाहर फेंक देता है,
सिंपली ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा क्या है, रूल्स अगर अप्लाई किए तो हमें पता है 3 क्या होता है, बाहर फेंक देता है। इसको लिख सकते हैं क्या, ऐसे कुछ लिख सकते हैं, याद होगा हम लोगों ने देखा था log x का पावर n होता था तो n log x राइट करते थे जब बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था, अलजेब्रा में हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, तो इसको इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या लिख लिए 3d/dx और ये कितना हो गया log x हो गया। अब इसको करेंगे तो अभी बताया log का कितना होता है 1/x, तो कितना हो गया 3/x, कोई परेशानी नहीं है। तो ये इसका थर्ड का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, रूल्स देखे, रूल्स में क्या मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल्स देखा। इसके बाद क्या देखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर कभी कॉम्बिनेशन हो एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन का, किसी भी 2-3 फंक्शन का अगर कॉम्बिनेशन हो तो रूल्स के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। और क्या देखा अभी, लॉगरिथमिक फंक्शन को अभी डिफरेंशिएट करना देखा। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।